अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं। वो डेफिनेशन आपके पास है इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। आपको पहले बता चुके हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, एक रियल होता है, एक इमेजिनरी। अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे तो उनमें इक्वालिटी कब होल्ड होगी? रियल जस्ट लाइक ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा बी। इसमें ये रियल है और ये रियल है। रियल रियल के साथ सेम होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करें। अब एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की हमने रियल वैल्यूज फाइंड कर। फर्स्ट पार्ट में उसने जो हमें एक क्वेश्चन दिया है, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा फिर इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन दे सकते हैं। आप इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले इसका मेथड डिस्कस करते हैं। आप सबसे पहले बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे। जहाँ पे आयोटा स्केयर आपके पास आएगा उसकी जगह हम -1 रख देंगे। ये हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम हॉरिजॉन्टल पहले इन दो ब्रैकेट्स को हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 के साथ और 4 के साथ एज इट इज़, माइनस आयोटे को इन दोनों के साथ। अब हम बाकी किसी को कुछ नहीं कहेंगे, इस आयोटा स्केयर की जगह हम -1 पुट कर देंगे। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 प्लस 20 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 4। अब इसमें ये रियल है और ये रियल है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। अब गो के बहर आयोटा है तो ये आयोटा ब्रैकेट्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। 19 के साथ भी होगा, 17 के साथ भी होगा। अब फिर आयोटा स्केयर आ गया। जब भी कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा स्केयर उसकी जगह -1 पुट करेंगे। अब अगेन हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे। राइट हैंड साइड शुरू से लेकर यहाँ तक हम सेम लिख रहे हैं। अब ये आ जाएगा 19 आयोटा -17। अब इसमें आप देखें, ये आपका रियल है, ये आपका रियल है। रियल को रियल के साथ लिख दिया। इधर से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, यहाँ से y आ गया, यहाँ से -3। इधर से रियल को पहले लिख दिया, इमेजिनरी को बाद में। ये प्लस 19 आयोटा। अब ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर ये है। डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर में इक्वालिटी रियल रियल के इक्वल। अब इसमें रियल x प्लस 2, इसमें रियल -17, इसमें इमेजिनरी y -2, इसमें इमेजिनरी 19। ये आपस में सेम आ जाएगा। अब ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। +2 इधर ले जाएंगे, -2, x इज इक्वल टू -19 आ जाएगा। x की एक रियल वैल्यू ये आ जाएगी। -3 उधर प्लस हो जाएगा, 19 प्लस 22 दूसरी y की रियल वैल्यूज ये। तो इस तरह हम एक इक्वेशन जिसके दोनों साइड्स पे कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, हम उसको सॉल्व करके अल्फ़ाबेटिक्स x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब इसका दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको मेथड आता हो कि आपने किस मेथड से इसको सॉल्व करना। यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई, 1 माइनस आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, 5 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा 3/5। तो हम सबसे पहले ये ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे, ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देते। अब भाई x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटे y को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 को दोनों से मल्टीप्लाई, -3 को दोनों से मल्टीप्लाई। अब यहाँ भी आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे, इधर भी आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे। तो बाकी टर्म में वैसे की वैसे, आयोटा स्केयर की जगह -1, इधर आयोटा स्केयर की जगह -1, x माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y, ये माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा। -10 प्लस 10 15 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। फिर ये रियल है और ये रियल है, इनको इकट्ठे लिख दिया। इसमें से मैंने आयोटा कॉमन ले, तो ये -x प्लस y, इधर आपका -10 15 रियल है तो 5 आ जाएगा। 10 आयोटा प्लस 15 आयोटा 25 आयोटा माइनस आयोटा 3/5। अब लेफ्ट साइड को हमने कुछ नहीं कहना। राइट साइड में इस ब्रैकेट को फिर इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी 5 मल्टीप्लाई ये वैल्यू प्लस 25 आयोटा मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, 5 से 5 कैंसल, -3 आयोटा
5 25 से कैंसिल होगा, 5 आ जाएगा, ये माइनस प्लस, माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, अयोटा 2 टाइम है, अयोटा 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 स्क्वायर, फिर हम अयोटा स्क्वायर की जगह -1, फिर अब लेफ्ट साइड x प्लस वाई प्लस अयोटा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल, रियल पार्ट को पहले लिख दिया, इमेजिनरी को बाद। अब आप कंपेयर करेंगे, दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेफ्ट साइड पे भी कम्प्लेक्स, राइट पे भी कम्प्लेक्स, इधर रियल x प्लस वाई, इधर रियल 15 इक्वेशन 1, इधर माइनस एक्स प्लस वाई, इधर -3 इक्वेशन 2। अब आप इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, सिमिल्टेनियस इक्वेशन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। आप इधर देखिए x पॉजिटिव है, इधर x नेगेटिव है, अगर इन दो इक्वेशनों को मैं ऐड कर दूं, x प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा, फिर y की वैल्यू पुट करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर सकते। तो हम एडिंग 1 एंड 2, अब हम वर्टिकल एडिशंस करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -3, प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, y प्लस वाई 2y, 15 -3 12, हमें y चाहिए 2, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 6। दूसरी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यही y की वैल्यू आपकी मर्जी, आप इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, तो आंसर आपका सेम आएगा। तो मैं इक्वेशन 1 में इसमें पुट करने लगा हूं, तो यहाँ पे हम y की जगह उसकी वैल्यू 6 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 15। अब ये लीनियर इक्वेशन है, 6 को उधर ले जाएं, 15 माइनस 6 तो ये आ जाएगा 9। तो इस तरह हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। थर्ड पार्ट आपके पास है वो कुछ इस तरह से, x और 2 प्लस अयोटा प्लस y और 3 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। अब हम फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 प्लस अयोटा एंड 3 माइनस अयोटा, ये कैंसल, 3 माइनस अयोटा x से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 माइनस अयोटा कैंसल, 2 प्लस अयोटा इस y से मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड एज इट इज। फिर उसी तरह आपने हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करनी है, x को मल्टीप्लाई y को, फिर ये रियल है और ये रियल आपके पास इकट्ठे लिख दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी में, डिनोमिनेटर में भी यही स्टेप करना है, हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई, इस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये रियल को रियल के साथ लिख दिया, अभी ब्रैकेट में अयोटा कॉमन ले लिया, यहाँ से -x प्लस वाई, डिनोमिनेटर में 6 -2 अयोटा प्लस 3 अयोटा प्लस 1, राइट हैंड साइड शुरू से वैसे की वैसे। अब ये +6 + 1 7 -2 अयोटा प्लस 3 अयोटा, अयोटा इज इक्वल टू दिस। अब इस डिनोमिनेटर को हम डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 अयोटा। अब दो स्टेप्स हम अयोटा स्क्वायर के करेंगे, बाकी 3 टर्में तीनों स्टेप में सेम। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस माइनस माइनस। अब ये आपका रियल है और ये आपका रियल है, इसको सिंप्लीफाई किया, इन दो इमेजिनरी को सिंप्लीफाई किया, लेफ्ट साइड पे ये इक्वेशन चल रही। अब रियल रियल के इक्वल आ जाएगी इमेजिनरी इमेजिनरी के, तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी, 3x + 2y इज इक्वल टू 23 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 39। अब देखें भाई, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करते हैं हम लोग, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, इधर x का कोफिशिएंट 1 है, तो मैं इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर दोनों का साइन डिफरेंट है तो हम ऐड करेंगे, 1 + 3 इक्वेशन 2, इसका मतलब 1 इक्वेशन एज इट इज लिखें, दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर उन्हें ऐड करें, तो ये कैंसल, यहाँ से आपका 5y आ जाएगा, इधर से 140, 5 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, y की वैल्यू आपके पास 28। अब y की वैल्यू आपको पहले बता चुका हूँ, 1 में पुट करें या 2 में। अब मैं y की वैल्यू 2 दूसरी इक्वेशन में पुट कर ले, तो ये -x प्लस y की जगह 28 इज इक्वल टू 39, -x को उधर ले गए प्लस x, 28 पहले से मौजूद है, प्लस 39 इधर ले आएंगे -39, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू -11, y की पहले हम निकाल चुके हैं 28। तो इस तरह ये हमारे पास दोनों रियल नंबर x और y की वैल्यूज आ गई। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट पहले समझते हैं, स्टेटमेंट में कहता है क्या है भाई, वो कहता है इफ z1 इज इक्वल टू -13 + 24 अयोटा, z2 x प्लस अयोटा y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट
Z1 मैंने Z2 इज इक्वल टू -27 + 15 आयोटा। सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे हमारे जो Z1 और Z2 वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर जिसको हमने सॉल्व करना है वो इक्वेशन लिखेंगे। अब इसमें Z1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, Z2 की जगह, तो Z1 की जगह माइनस के बाद स्मॉल ब्रैकेट इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि माइनस अंदर साइन चेंज करते हैं। तो माइनस Z2x + आयोटा y, राइट हैंड साइड एज इट इज़। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, -x - आयोटा y। अब इसमें ये रियल है और ये रियल है, तो रियल को रियल के साथ लिख दिया। इधर से आयोटा कॉमन ले लिया 24, आयोटा कॉमन ले लिया -y। अब उसी तरह दो कम्प्लेक्स नंबर की इक्वेलिटी, रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, ये वाला रियल इस रियल के, इमेजिनरी इमेजिनरी के। अब ये लीनियर इक्वेशन है, -x को इधर ले जाते हैं, -27 को इधर ले आए, सिंप्लीफाई किया 14 आया, -9 को इधर ले गए, +15 को इधर ले आए, तो इसको सिंप्लीफाई किया 9 आ गया। सो x और y की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको गौर से देखें। फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। हमने x और y की रियल वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इमेजिनरी होगी तो वो निगलेक्ट हो। अब हमारे पास फर्स्ट है x + आयोटा y इज इक्वल टू 25 + 60 आयोटा। सबसे पहले हम अलजेब्रे का फार्मूला a + b होल का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2ab। आयोटा मैंने पहले लिख दिया क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है, राइट हैंड साइड एज इट इज़। इस आयोटा स्क्वायर की जगह उसी तरह -1, फिर इसे सिंप्लीफाई किया, x² - y² रियल है प्लस आयोटा 2xy। अब रियल के इक्वल इक्वेशन 1, इमेजिनरी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करते हैं बाय इक्वेशन 2 × 60 के नीचे डिवाइड, सो एक्स वाई आ जाएगा 30। अब x और y में से एक वेरिएबल को हम उधर ले जाएंगे, तो हम y को यहीं रहने देते हैं, x को इधर ले गए, विच इज इक्वेशन 3। अब ये जो y की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से निकाली है, आपने ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी। अब इक्वेशन 1 में पुट y इज इक्वल टू 30 और x इन 1। अब 1 में जहाँ पे y आपको नजर आएगा उसकी जगह आपने ये वैल्यू, अब y का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम यहाँ से एलसीएम लेते हैं, x² एलसीएम आएगा, x² को x² से x⁴, x² कैंसिल हो जाएगा, -9 इज इक्वल 25। अब ये x² डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x⁴ -900 24x², इसको इधर लें। अब इसकी हम फैक्टराइजेशंस कर देंगे, 25 की 45 और 20 के पेयर्स बन जाएंगे। x⁴ -24, क्योंकि ये 4 है तो 4 ही चलेगी, दरमियान में x² आएगा। इन दो से x² कॉमन ले लेंगे, ये वैल्यू, इधर से 20 कॉमन ले लेंगे ये, अब x² -45 दोनों से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x² +20। अब आइदर ये भी 0 के इक्वल होगा और ये भी इक्वल टू 0 होगा, तो x² - 45 इज इक्वल टू 0, x² प्लस यहाँ से x² 45, फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे, 45 को 9 × 5 लिखते हैं, तो 9 स्क्वायर रूट से बाहर 3 आ जाएगा, ये आपके पास। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 3 में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 30 और 3 × 3 को इससे 10 और 5। अब इसको रैशनलाइजेशन कर देते हैं, 5 की स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये 10 आ जाएगा, 5 की स्क्वायर रूट 5 की स्क्वायर रूट 5 की स्क्वायर रूट 5, ये 5 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 2 आ गया। अब दूसरी x² +20 इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू -20, स्क्वायर रूट लेने से -20 का आ जाएगा आयोटा, जबकि उसने कहा था कि आपने सिर्फ रियल वैल्यूज फाइंड करनी है, तो ये x की वैल्यू और y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करे। बिल्कुल इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम इसी प्रोसेस से क्वेश्चन को लेके चलना है, सिर्फ फैक्टराइजेशन पे डिफरेंस होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम वैसे करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 1 में किया, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, फिर हमने वैल्यू पुट की, फिर हमारे पास दो इक्वेशनें आ गई। अब इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे उसी तरह जैसे पहले हमने y को सेपरेट किया था, अब भी y को, अब ये y की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर यहाँ से 576 24 का स्क्वायर x², फिर हमें x² एलसीएम लेना पड़ेगा x⁴, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। अब इसकी फैक्टराइजेशन के लिए 72 और 8 के पेयर्स बनेंगे, तो हम इन दोनों से x² कॉमन ले लेंगे, इधर से 8 कॉमन ले लेंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 72 दोनों से कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8। अब आइदर और आर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर। अब ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये आपके पास प्लस माइनस 6। अब ये वाली वैल्यू एक्स की हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर हमें रैशनलाइजेशंस करनी है, 2 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ। अब इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 8, क्योंकि जब हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 8 उधर ले जाएंगे माइनस 8, फिर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो माइनस 8 की स्क्वायर रूट, एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 8 की स्क्वायर रूट आयोटा। ये आपका नॉट एग्जिस्ट होगा क्योंकि उसने कहा है कि आपने रियल नंबर्स वैल्यू फाइंड करनी है, रियल वैल्यू, कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं होगी, आयोटे वाली इमेजिनरी वाली शामिल नहीं हो। तो आपके पास x की वैल्यू ये आ जाएगी, y की वैल्यू ये। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, उसकी स्टेटमेंट हम डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर 2 आयोटा माइनस 3 और 3 प्लस आयोटा। अब इसमें राइट हैंड साइड में आपके पास आयोटा है, जब भी आपके डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या था, आयोटा के साथ हमने साइन चेंज करना था, जो रियल पार्ट था वो सेल्फ कॉन्जुगेट। अब ये आपके पास 3 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट है 3 माइनस आयोटा, तो हम 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज चलती रहेगी आप लोगों के पास। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब यहाँ पे 2 आयोटे को 3 के साथ, 6 आयोटा 2 आयोटे को आयोटे के साथ, माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब माइनस 3 की बारी है, माइनस को भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को भी। माइनस उनके साइन चेंज करेगा, 3 उनके कोएफिशिएंट चेंज करेगा, तो ये माइनस 9 आ जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में अलजेब्रे का फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, तो 3 का स्क्वायर माइनस आयोटे का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटे का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आपको आयोटा स्क्वायर नजर आ रहा है, तो जहाँ पे आपको आयोटा स्क्वायर नजर आएगा उसकी जगह आप उसकी वैल्यू -1 रख दें, तो 6 आयोटा माइनस 2, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, बाकी वैल्यूज एज इट इज। डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर का आयोटा स्क्वायर। अब 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 9 प्लस 3 आयोटा। अब फिर हमें आयोटा स्क्वायर नजर आ गया, इधर हम -1 रखेंगे। अब इधर रियल पार्ट देखिए, 6 आयोटा और 3 आयोटा इमेजिनरी हैं, 2 एंड -9 रियल हैं, तो प्लस 2 -9 -7 प्लस 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 9 आयोटा, 9 माइनस इधर आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। अब ये माइनस माइनस प्लस -7 प्लस 9 आयोटा और 10 आ जाएगा, 10 को इसके नीचे अलहदा डिवाइड कर देंगे, इसके नीचे अलहदा। अब हमने सिंप्लीफाई कर लिया, हमने इसकी स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम इसकी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो बोथ साइड्स पे x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर रूट -7/10 प्लस 9/10 आयोटा, ये तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास ये चीज़ आ जाएगी प्लस माइनस। अब हम जो स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ है उसको लेट करेंगे z के इक्वल -10/7/10 प्लस 9/10 आयोटा। अब इसको हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हम स्क्वायर रूट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसका मेथड ये है कि ये आपके पास x की वैल्यू है, ये आपके पास y की वैल्यू है। अब y का मॉड लें, क्योंकि फार्मूले में मॉड भी है पड़ा, फिर इसका हम मॉडुलस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का लें, z मॉड, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, -7 का प्लस 49, क्योंकि इसकी पावर इवन है, जब पावर उसकी इवन हो तो नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा आपके पास, 9 का 81, नीचे 10 का स्क्वायर भी 100 आ जाएगा। अब हम 100 एलसीएम ले लेंगे, तो न्यूमिनेटर 49 है, 81 ऐड कर देंगे, 130 को 100 पे डिवाइड करेंगे, 1.3 की स्क्वायर रूट लेंगे 1.40। ये हमने z का मॉडुलस। अब z की स्क्वायर रूट का फार्मूला लिखते हैं, वो है प्लस माइनस स्मॉल ब्रैकेट्स z मॉड प्लस x और 2 की स्क्वायर रूट कामा आयोटा y और y का मॉड z मॉड माइनस x और 2 इसकी स्क्वायर रूट और ब्रैकेट क्लोज। z मॉड है पड़ा, ये वैल्यू है पड़ी, z मॉड की जगह 1.14 प्लस x की जगह -7/10 आयोटा, y की जगह 9/10, फिर नीचे y का मॉड और y की वैल्यू दोनों सेम है, तो 9/10, तो ये 9/10 से 9/10 कैंसिल हो जाएगा। z मॉड 1.14 माइनस,
फिर x की वैल्यू -7/10, डिनोमिनेटर में 2। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, इसको हम डेसिमल फॉर्म में चेंज कर देते हैं क्योंकि इसका जो अंश है आपका डेसिमल फॉर्म में। तो 7 को 10 पे डिवाइड करेंगे 0.7/2, यहाँ से आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये भी 0.7। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इनकी हम स्क्वायर रूट लेंगे 0.46, इसकी स्क्वायर रूट ले लेंगे 0.95। तो ये आपके पास जी मॉड आ जाएगा प्लस माइनस 0.46 कामा 0.95 आयोटा। अब जी मॉड तो हमने यहाँ पे लेट किया था जो बेसिकली किसके इक्वल था, x प्लस आयोटा वाई। तो जी मॉड की जगह हम x प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं, साथ वाली वैल्यूज एज इट इज। अब ये x रियल है, इधर रियल 0.46, इधर आयोटे के साथ y है, इधर आयोटे के साथ 0.95। तो इस तरह हमारे पास दोनों अल्फ़ाबेटिक, जो कि x एक रियल पार्ट था, y एक इमेजिनरी पार्ट था, हमने दोनों की वैल्यूज फाइंड कर ली।